नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल रोज की तरह एक नई बुक समरी के साथ उपस्थित हैं। इस बुक का नाम है द मिलियनेयर ऑफ फास्ट लाइन। ये इसका थर्ड पार्ट है। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अक्सर आज़ादी भी हो तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ़ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों का मिसयूज करेंगे तो उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज़ साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वह जॉब करते रहे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे थे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम में ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीता जा रहा है। वो बहुत थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाह कर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख और चैन को ख़त्म कर दिया था। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल कर ज़बरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उसके पास बहुत सारा धन होना चाहिए था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा तो था, मगर वो अब भी कर्जे में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसे से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसे का गुलाम बना दिया है और वो अब इस गुलामी से आज़ादी चाहता था। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफ़र पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक होता है। कई लोग ऐसी किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं, जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना, जिससे जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन एमजे अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया है, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ कई इम्पोर्टेंट चीज़ें भी थी, वो भी चोरी हो गई थी। उसके चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था। इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग। वो और खुद और अपने आप को विक्टिम बना रहे थे। यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ, उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था।
साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेनर्स साइड वॉकर से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग करते हैं। वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्लो लेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। पैसों का मज़ा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम में उमंग और इच्छा दोनों होती हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसे का क्या करेंगे? आइए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था ताकि ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी, अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और दिन रात काम करते रहो, एक दिन आप अमीर हो जाओगे। जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। वो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसने अपने परिवार, अपने दोस्त सबको वो भूल गया। वो मंडे टू फ्राइडे काम में बिजी रहता था, वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं लेता था बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता था। जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था क्योंकि उससे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला है, जिसके बाद उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसलिए जो ने इस उम्मीद से वह जॉब कंटिन्यू रखी। वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लो लेनन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना ही कभी खुद ज़िंदगी में संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो हमने देखा साइड वॉकर और स्लो लेनर्स दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो फास्ट लेन रोड मैप है। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक कहानी से उसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, चुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन दे दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत काम शुरू किया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखना शुरू कर दिया। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चुमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना उसने काम शुरू किया था। चुमा तो एक खास तरह का डिज़ाइन बनाने में बिजी था। अजूर काम में लगा रहा और अपना लेवल पूरा कर लिया उसने। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुमा ने 2 दिन में पूरा कर दिया। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था कि राजा उसे अपना सिंहासन दे देगा। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर काम करना नहीं पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता अपनाया था। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल कर ली। चुमा कम उम्र में रिटायर हो गया और
उसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग-अलग तरीके के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही है जो आपको कम समय में अमीर बना सकता है। इस बुक में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला आपको अमीर नहीं बनाते। ये बस दिखावा करने का एक स्टेटस सिंबल है। असली तो दौलत है अपने मन से जीने की आज़ादी। आप अपनी ज़िंदगी में रिश्ते और प्यार कमाते हैं, वही असली दौलत है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद ही अपनी कार ड्राइव करते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी अमीर बना जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फास्ट लेन की स्ट्रेटजी कितनी ही इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक में हमने यही सीखा कि किस प्रकार आप फास्ट लेन की स्टडीज से अमीर बन सकते हैं। तो ऐसे ही बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।